हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 विषय हिंदी खंड ए के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि कल 16 फरवरी को कक्षा 10 वाले बच्चों का हिंदी का अपना एक पेपर होगा। ठीक है, उसी वह पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी है, उसके लिए मैं ये मॉडल पेपर की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने अभी अपनी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जो बताया गया है, जो यहाँ अभी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव OMR शीट पर भरने के लिए आने वाले हैं। उस OMR शीट को कैसे भरा जाएगा, OMR शीट दिखने में कैसी होगी, वो अभी हम लोगों ने दिखाया है बेटा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, कल जो पेपर होने वाला है उसी पेपर के बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे कि वो पेपर कैसा होगा। कल का जो पेपर होगा वो कैसा होने वाला है बेटा। ठीक है, तो हम कल के पेपर के बारे में जानकारी लेंगे, तो समझिएगा इसी पेपर के बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये जो पेपर होगा हमारा हिंदी का, वो कितने नंबर का होगा बेटा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा इस पेपर का। जो समय दिया हुआ वो बेटा 3 घंटे 15 मिनट हम लोगों को दिया गया होगा। 15 मिनट हम लोगों को क्या होगा बेटा, पेपर पढ़ने के लिए दिए गए होंगे बेटा। देखिएगा, मैं दिशा निर्देश पढ़कर आपको सुना देता हूं। दिशा निर्देश क्या बेटा, पहला दिशा निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा, जो पहले 15 मिनट हम लोगों को दिए जाएंगे उसमें हम लोग क्या करना है बेटा, अपने प्रश्न पत्र पढ़ने हैं। और प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद क्या करना है बेटा, हमें देखना है कि, और प्रश्न पत्र को खोल कर भी देखना है बेटा कि कोई मिस प्रश्न पत्र में हमारा पेपर जो है वो मिस प्रिंट तो नहीं है, फटा तो नहीं है, कटा तो नहीं है। यदि फटा कटा या मिस प्रिंट पेपर हम लोग को मिल जाता है तो क्या करना है बेटा, उसे हमें तुरंत अपने जो कक्ष निरीक्षक हैं उनको बता देना है, उस पेपर को वापस कर देना है और नया पेपर लेना है। ये 15 मिनट हम लोगों को पेपर चेक करने के लिए इसलिए दिए जाते हैं ताकि कोई प्रश्न हमारा मिस प्रिंट तो नहीं है, कोई पेपर कटा फटा तो नहीं है। अगर कटा फटा या मिस प्रिंट हम लोगों को पेपर मिलता है तो हमें वापस, हम अपने जो कक्षा में अध्यापक उपस्थित होंगे उनको हम लोग वापस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 15 मिनट इस चीज़ के लिए हम लोगों को दिया गया होता है। अब देखिएगा बेटा, अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो नंबर 3 क्या बोलता है बेटा हम लोगों को, प्रश्न पत्र जो होगा बेटा वो 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है। नंबर 3 क्या कहलाएगा बेटा, नंबर 3 होगा हमारे पास में प्रश्न पत्र जो खंड ए होगा उसमें क्या होंगे बेटा, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे, तो हमें जो प्रश्न पत्र होगा बेटा, जो प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड ब। तो जो खंड ए में है, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट के पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले काले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा बेटा। जैसे कि मैंने अभी अपनी एक OMR शीट को कैसे भरें, ये वीडियो भी हम लोगों ने अभी अपलोड किया है और OMR शीट भी दिखाया है कि बेटा OMR शीट कैसी आएगी। उस OMR शीट में कैसे काले गोल बॉल पेन से काले और नीले, या तो काला या फिर नीला, हम एक ही पेन का इस्तेमाल करेंगे बेटा, या तो काला नील पेन लेंगे या फिर नीले पेन से हम लोग क्या करेंगे बेटा, बॉल पॉइंट पेन से उस गोले को काला करेंगे बेटा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमारा सही होगा उस सही गोले को ही हम लोगों को काला करना होगा। ठीक है, इसका दिशा निर्देश मैंने अभी आपको अगली अपनी जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो में हम लोगों ने दे रखा है बेटा। चौथा दिशा निर्देश है बेटा पेपर के अंदर, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बेटा वो हमारा 1 अंक का 1 अंक उसके लिए दिया जाएगा बेटा। 20 अंक हमारे क्या होंगे बेटा, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव हमारे होंगे और उसके लिए कितने अंक होंगे बेटा, क्योंकि एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है तो 20 प्रश्न के लिए कितने होंगे बेटा, 20 अंक। यानी कि 20 अंक का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो हमें OMR शीट पर क्या करना होगा बेटा, करना होगा। ठीक है, 5वां दिशा निर्देश हम लोग को दिया गया बेटा, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा रेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें बेटा। क्योंकि जब हम लोग उस पर व्हाइटनर लगाते हैं OMR शीट पर, या फिर उसको ब्लेड से खुरचते हैं, किसी चीज़ से कट करते हैं, तो OMR शीट के फटने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी OMR शीट खराब हो जाएगी। और जब OMR शीट खराब हो जाएगी तो बेटा OMR शीट चेक
नहीं होगी, और जिससे क्या हो सकता है बेटा, हम अपने 20 अंकों को भी खो सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें अपने गोलों को काला करना होगा और उस OMR शीट में अपने जो भी नाम, रोल नंबर और केंद्र का कोड जो दिया जाएगा उसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक भरना होगा। अगर छोटी सी भी गलती हम लोगों ने की तो छोटी सी गलती हम लोगों को 20 नंबर का नुकसान करा सकती है बेटा। 20 नंबर के नुकसान से बचने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को बेटा, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें अपनी OMR शीट को भरना होगा बेटा। छठे नंबर का दिशा निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी कि हर प्रश्न का अंक उस प्रश्न के आगे दिए गए हैं। जैसे कि बेटा मैं बता रहा था आपको कि ये 2023 का मॉडल पेपर है, तो इस 2023 के मॉडल पेपर को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मॉडल पेपर को मैं अपनी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा बेटा, इसको आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट में इसको हल करके देख सकते हैं। और हल करने का एक तरीका है बेटा, मैं बताता हूँ तैयारी कैसे की जाती है। तैयारी करने के लिए क्या करना है बेटा, आपको 3 घंटे के लिए टाइमर लगाना है बेटा, ताकि कल आपको ये दिक्कत ना हो। आपको 3 घंटे के लिए टाइमर लगाना है और इसी पेपर को बैठ के सोल्व करना है आज बेटा शाम को, ठीक है, ठीक है। क्योंकि और ऐसी जगह पे, शांत जगह पे जाकर बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और इस पेपर को 3 घंटे तक लगातार सोल्व करके देखिएगा। और इसे सोल्व करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि कल के पेपर में हम लोग कितना परफॉर्मेंस कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं पेपर पर धीरे धीरे, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोगों को बताया गया है कि पेपर का अंक कितने अंक का है बेटा, 20 अंक का है। कितने अंक का दिया गया है बेटा हम लोगों को, 20 अंक का पेपर दिया गया है। और 20 अंक के पेपर के लिए क्या है बेटा, हम लोगों को 20 अंक के पेपर के लिए 20 ही प्रश्न दिए गए हैं बेटा, क्योंकि एक अंक का एक प्रश्न है बेटा, एक अंक का एक प्रश्न है। 20 अंक के लिए 20 प्रश्नों को हमें हल करना है खंड ए के अंदर, क्योंकि 2 खंडों में पेपर डिवाइड होगा। खंड ए में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए होंगे जो कि 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, और 20 प्रश्न इस प्रकार हमें दिए गए होंगे जिन्हें हमें OMR शीट पर क्या होगा बेटा, भरना होगा। जैसे कि हम लोग को दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। यह प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, गबन किस रचना है, किसकी रचना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है बेटा। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है बेटा। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, पर्य प्रवास किस युग की रचना है। इस तरीके से हमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए होंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए होंगे। चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही होगा उसे हमें OMR शीट पर उसी गोले को काला करना होगा बेटा। जैसा कि OMR शीट, अगर जिन लोगों ने अभी OMR शीट वाली वीडियो नहीं देखी है बेटा, OMR शीट वाली वीडियो को देखिएगा और OMR शीट को वहाँ से डाउनलोड करिएगा बेटा, और इस पेपर को आप OMR शीट पर भी भरकर देख सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, आगे भी हम लोगों को क्या दिया गया है बेटा जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूं बेटा, ये हमारी क्या है बेटा, OMR शीट है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया है, इसमें भी दिखा देता हूं बेटा मैं, ये OMR शीट होगी बेटा। यहाँ देखिएगा कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ हमें OMR शीट पर 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भरने के लिए दिए गए हैं बेटा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से हमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरने के लिए 20 ऑब्जेक्टिव भरने के लिए हमें यहाँ 20 जो है कॉलम दिए गए हैं बेटा। जैसे मान लिया कि पहले क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन है, तो बेटा क्या करेंगे हम, बी वाले जो ऑप्शन होगा, पहले क्वेश्चन के सामने जो बी वाला ऑप्शन होगा बेटा उसको काला कर देंगे बेटा, या अपने ब्लू नीले पेन से या काले पेन से क्या कर देंगे, इस गोले को पूरा पूरा भर देंगे बेटा। जैसे मान लिया कि हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं और 11 नंबर का हमारा जो ऑप्शन है वो हमें सी वाला ऑप्शन सही लगता है, तो हम सी वाले गोले को काला कर देंगे बेटा। ये OMR शीट भरने का हमारा तरीका होगा बेटा। OMR शीट को मैं पूरा दिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे कि मैंने बताया है बेटा। ये OMR शीट होगी बेटा हमारे पास में पूरी इस तरीके से दिया गया हुआ, जिसमें जिला कोड, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या। मैंने वहाँ अभी जो अपनी पिछली वीडियो डाला है उसमें बेटा भरना सिखाया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उस पूरी वीडियो में हमें OMR शीट को भरना, जिला कोड, नाम, केंद्र, अनुक्रमांक, विषय कोड सब कुछ भरना बताया गया है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, और उसी वीडियो के लिंक, उसी वीडियो के नीचे एक हम लोगों ने लिंक दिया है जहाँ से आप इस OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, ठीक।
देखिए बेटा फिर से हम लोग अपने हिंदी के पेपर पे चलते हैं। हिंदी का पेपर क्या बताता है बेटा हम लोगों को, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को दिए हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब 7वां क्वेश्चन क्या होगा बेटा, देखिएगा 7वां क्वेश्चन जैसे हम लोग को दिया गया है, मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला किसकी रचना है, ये 7वें नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये हम लोगों को ऑप्शन, जो भी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन हम सही होगा हम लोग कहाँ करेंगे, ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट पर उसको भर देंगे। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, भारत भारती किसकी रचना है। तो 9वां क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक काल कब से कब तक का है। 10वां क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं। और 11वां क्वेश्चन दिया गया है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। जैसे कि हास्य रस का स्थायी भाव सभी बच्चों को पता होता है, क्या होता है बेटा, कमेंट करके बताइएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा। यहाँ स्थायी भाव में दिखा रखा है शोक, रति, हास, निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, क्योंकि 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा यही है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। 12 नंबर का जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभास। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा, अलंकार हम लोगों से यहाँ पूछा गया है बेटा कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमसे अलंकार को भी पूछ रहा है, रस भी पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ इसमें कौन सा रस होगा ये बताना है हम लोगों को। अगला दिया गया है बेटा 13 नंबर का क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा उसमें पूछ रहे हैं रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है बेटा, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 15 है बेटा, प्रत्यय कितने भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं बेटा, ये बताना है हम लोगों को। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है हम लोगों को। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए हैं अभी 16, 17, 18, ये इस तरीके से हम लोगों को दिए गए हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा हम लोगों के पास में दिया हुआ। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यण संधि का सूत्र है बेटा। 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है बेटा, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति कौन सी है बेटा। जौन सा भी विभक्ति होगी और जौन सा भी क्या होगा बेटा वचन होगा, उसको हम लोग क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है और ओएमआर शीट पर उसको गोले में भरना है बेटा। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोगों को। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष लिखिएगा बेटा। कुल मिलाकर ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए हैं जो ओएमआर शीट पर हम लोगों को भरने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 20 क्वेश्चनों के लिए 20 नंबर का हमारा एक जो खंड ए है पेपर का, उसको हमें ओएमआर शीट पर भरना है बेटा। देखिएगा सावधानी पूर्वक भरिएगा बेटा, और कल जो है आपका पेपर है बेटा, कल पेपर को देखिएगा और समझिएगा सारी चीज़ों को। और मैं इसी तरीके से अपने चैनल पर जो है हर पेपर का जो है रिव्यू दूंगा बेटा। जो पेपर और मॉडल पेपर है बेटा, मॉडल पेपर जैसे इंग्लिश का, मैथ का, ठीक है, जितने भी पेपर, साइंस का, सोशल साइंस का जो पेपर होंगे वो हम आप लोग लगातार पेपर से पहले क्या करेंगे बेटा, अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। वहीं से आपको पेपर देखने के लिए मिल जाएगा और उसी जगह से जो है आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएगा बेटा। देखिएगा बेटा, और आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में बेटा खंड ब, क्योंकि पेपर 2 खंडों में विभक्त है बेटा, खंड ए और खंड ब। यहाँ हम अब खंड ब की बात करेंगे बेटा, जिसका पूर्णांक कितना होगा बेटा, 50 नंबर का पेपर होगा बेटा। 20 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और 50 नंबर का हमारा पूर्णांक हो जाएगा, और 30 नंबर का हमारा क्या होता है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्ट कार्य बोलते हैं अपने। 30 नंबर हमें प्रोजेक्ट में स्कूल से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल पेपर की बात कर रहे हैं जिसमें कि 50 नंबर का जो खंड ब होगा बेटा, जो हमारी किताब से आया हुआ होगा, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं बेटा। ठीक है, देखिएगा खंड ब में हमारा जो प्रश्न संख्या 1 दिया गया है बेटा, प्रश्न संख्या 1 के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 1 क्या है, प्रश्न संख्या 1 दिया गया है बेटा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए बेटा। कितने देने हैं, 3 प्रश्न के उत्तर। हर एक प्रश्न कितने नंबर का है बेटा, 2 नंबर का। कितने क्वेश्चन है, 3 नंबर, 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, 3 ही प्रश्न हमें गद्यांश से उत्तर देने हैं। तो 3 दूनी 6, 6 नंबर का क्या हो जाता है बेटा हमारा, ये गद्यांश आया है 6 नंबर का, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 1 क्वेश्चन का अंक 2 नंबर का दिया गया है बेटा। 6 नंबर का हमारा एक गद्यांश होगा, जिसमें क्वेश्चन क्या दिए गए हैं बेटा, सबसे पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है
हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें बेगुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था बेटा। जैसा कि ये हम लोगों को दिया गया है कि गद्यांश की कुछ लाइन थी और इन्हीं लाइनों से हमें क्या करना है बेटा, इसका आंसर देना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास में, पहला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा बेटा। क्या लिखना है बेटा हम लोगों को यहाँ पहले क्वेश्चन में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि संदर्भ लिखना हम लोगों ने देखा होगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर अगला बात बोल रहे हैं बेटा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जो लाइन खींची हुई है जिन लाइनों के नीचे बेटा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास में लाइन देखने के लिए मिल रही है, इसी जिस रेखांकित अंश की व्याख्या करके बतानी है बेटा हम लोगों को, यानी कि इसी के बारे में लिख के बताना है, व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में बेटा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं समाज में विभिन्नता देखकर, ठीक है। तो इसी का अर्थ कहाँ है बेटा, हमें यहाँ मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। हम विभिन्नता देखकर भी क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका आंसर भी हम लोगों को देना है। ये पहला प्रश्न हमारा समाप्त हो जाता है जो कि 6 नंबर का था बेटा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। अथवा में भी हम लोगों को दिया गया बेटा, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ दिए होंगे। हे भगवान, तप के लिए विपत्त के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह संभव है, फिर फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मतलब कोई सा भी एक गद्यांश हम लोगों को, एक गद्यांश का आंसर देना है बेटा, या तो ऊपर वाले गद्यांश का आंसर दीजिएगा इसका प्रश्न नंबर 1 में, या फिर क्या करना है बेटा, अथवा में जो क्वेश्चन दिए गए, या फिर इस वाले गद्यांश का हम लोग क्या करना है बेटा, उत्तर देना है। ये गद्यांश भी कितने नंबर का होगा बेटा, 6 नंबर का होगा। इसमें भी कितने क्वेश्चन पूछे गए बेटा, 1 2 3, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बेटा, 2 नंबर का होगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है बेटा इसमें भी। और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, और इस अध्याय का नाम भी क्या है बेटा, ममता है, ठीक है। बताइएगा बेटा इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, कमेंट में मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, दिए गए पद्यांश, जैसे कि गद्यांश होता है वैसे ही हमारा पद्यांश दिया गया बेटा। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बेटा। और इसमें भी क्या है बेटा, जैसा गद्यांश के साथ था वैसा ही पद्यांश में भी है बेटा। पद्यांश में भी क्या गया है बेटा हमारे साथ में, जैसा गद्यांश में था बेटा वैसे ही क्या है बेटा, पद्यांश में भी हम लोगों को दिया गया है बेटा, ठीक है ना। पद्यांश में भी क्या दिया गया है बेटा, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा बेटा, 2 नंबर का होगा, और 3 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर 6 नंबर का होगा बेटा। कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। पहला पद्यांश दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। ठीक है बेटा, जैसा कि इसका अर्थ है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा बेटा, हो सकता है कि कल ही आए। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई का मतलब क्या होता है बेटा, चरण कमल, जिनके चरण कमल के समान है ऐसे हरि की मैं प्रार्थना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, जाकी कृपा क्या हो गया बेटा, पंगु गिरी लंगे। जाकी कृपा का मतलब जिसकी कृपा से, पंगु का मतलब होता है बेटा लंगड़ा, गिरी मीन्स होता है पहाड़ बेटा, लहो, जिसकी कृपा से बेटा लंगड़े भी क्या कर जाते हैं बेटा, पर्वतों को पार कर जाते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जिसकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरे सुने गूंग पुनि बोले, और बहरों को सुनाई देने लगता है, और गूंगे भी पुनः बोलने लगते हैं। ये इसका अर्थ है बेटा। रंक चले सिर छत्र धराई, और जिसकी कृपा से क्या होता है बेटा, एक गरीब यानी कि जो रंक व्यक्ति होता है वह भी क्या होता है, एक राजा की तरह, चक्रवर्ती राजा की तरह अपने सर पर छत्र धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे हरि की बार बार वंदना करता हूँ बेटा, ये इसका अर्थ है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग क्या दिए गए बेटा, 3 प्रश्न दिए गए हैं,
और तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है बेटा, 2 नंबर का दिया गया है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा बेटा। इसमें भी हमें यही करना है कि इसमें पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखना सभी बच्चों को आता होगा। संदर्भ लिखना क्या जाता है, लिखा कैसे जाता है बेटा, प्रस्तुत पद्यांश। अगर गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो पाठ है बेटा, पाठ का नाम लिख देते हैं, फिर लेखक का नाम लिख देते हैं, ठीक है। और वैसे क्या होता है बेटा, पद्यांश, गद्यांश की जगह आप क्या कर देंगे बेटा, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद के, और जो पाठ का नाम होगा बेटा, पाठ के नाम से लिख देंगे, और जो लेखक का नाम होगा उसके लेखक का नाम लिख देंगे बेटा। इस तरीके से हम लोगों को ये करना है बेटा। 3 प्रश्न इसमें दिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए बेटा, जिसमें कि रेखांकित लाइनें दी गई हैं उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब जैसे कि मैंने बताया बेटा, बहरे सुने गुंग पुनि बोले रंक चले सरछत रदराई। जिसकी कृपा से बहरे सुनने लगते हैं और गूंगे बोलने लगते हैं, और जो रंक व्यक्ति मतलब जो गरीब व्यक्ति होता है वो भी एक महाराजा की तरह सर पे अपने छत्र धारण करके चलता है। ये इसकी व्याख्या होगी बेटा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा, जो पंक्ति हम लोगों को दी गई हैं उसमें अलंकार कौन सा है बेटा, अलंकार हम लोगों को बताना है, ठीक है बेटा। अलंकार को पहचानना है और अलंकार को भी हम लोगों को बताना है। इसमें भी हम लोगों को अथवा में क्वेश्चन दिया गया है बेटा। अथवा में क्वेश्चन देखिएगा बेटा, या तो हम लोगों को ये करना है ऊपर वाली व्याख्या, या फिर क्या करना है बेटा, हम लोगों को नीचे वाली व्याख्या करनी है, ये वाली। सुनी सुंदर बहन सुधारस, सानी सियानी है जानकी, जानी भली तिरछी करी नैन ते समुझाई, कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही, अवसर से ही रावे, अवलोकित लोचन लाहू अली, अनुराग ताड़क में भानु उदे, बिगसी मनु मंजुल कज कली। तो ये पेपर में हम लोगों को दिया गया है बेटा। ऐसे ही हम लोगों को प्रश्न नंबर 3 दिया गया है बेटा। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है बेटा, हम लोगों को संस्कृत की व्याख्या करनी है बेटा। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या करना है बेटा, किसी एक की हमें क्या करनी है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है बेटा, ठीक है। और 2 + 3 = 5 नंबर बेटा। 2 नंबर का क्या करना है बेटा, संदर्भ लिखना है बेटा। अगर हम संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर हम लोगों को मिल जाएंगे, और फिर क्या करते हैं बेटा, उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसके 3 नंबर मिलते हैं। कुल मिलाकर जो ये क्वेश्चन होगा बेटा, ये हमारा 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा बेटा, 5 नंबर का प्रश्न होगा। 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर की हिंदी में अनुवाद यानी कि व्याख्या बोलेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करना है बेटा, अथवा में ये भी दिया गया है, या तो ऊपर वाले की व्याख्या कर दो, यानी कि ऊपर वाले का संदर्भ और व्याख्या लिख दीजिएगा, या फिर क्या करना है बेटा, जो अथवा में दिया गया है नीचे की ओर, उसका हमें क्या करना है बेटा, उसकी व्याख्या करनी है बेटा, ठीक है। तो उसकी व्याख्या क्या देखिएगा, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मानव जीवन संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा, मानव जीवनम संस्कृतम महांतम प्रयत्रम अकुर्वन्तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदृश्यन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक है बेटा। तो ये कुछ संस्कृत पंक्तियाँ हम लोगों को दी गई, या तो ऊपर वाली संस्कृत पंक्तियों की व्याख्या कीजिए और संदर्भ लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे, या फिर हम लोगों को अथवा वाले का किसी एक का संस्कृत में अनुवाद करना है और उसका संदर्भ लिखना है बेटा। तो 5 नंबर हम लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है बेटा, प्रश्न नंबर 4 बताता है हम लोगों को, देखिएगा बेटा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना है बेटा, संदर्भ लिखना है, और क्या करना है बेटा, इसमें भी हिंदी में अनुवाद लिखना है। प्रश्न संख्या 5 में पद्यांश का, ठीक है, संस्कृत पद्यांश दिया गया बेटा हम लोगों को, और यहाँ भी क्या करना है बेटा, 2 नंबर का क्या लिखना है बेटा, संदर्भ है, और 3 नंबर का क्या है बेटा, हमारी अनुवाद है। कुल मिला के क्वेश्चन भी कितने का है बेटा, 5 नंबर का है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है बेटा। इस 5 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया बेटा। दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी अथवा में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा हम लोगों को। सब देखिएगा, मैं इस लाइनें पढ़ देता हूँ। मानम हित्वा प्रियो भक्ति, क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित दर्शना हितवृत्वान भवती, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यानी कि इस जो श्लोक टाइप हम लोगों को दिया गया है, श्लोक की तरह दिया गया है बेटा। श्लोक का इसका क्या करना है बेटा, हम लोगों को संदर्भ लिखना है, और इसके साथ में क्या करना है बेटा, हम लोगों को इसका हिंदी अनुवाद करके बताना है। या तो इस लाइन का हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा बेटा, या फिर जो हमें अथवा में दिया गया है इसका कर देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुर्भाग्यं भवेत्। या फिर क्या होगा बेटा, इसी श्लोक का हमें संदर्भ बताना है और इसका करना है बेटा हिंदी अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 4 के बाद आता है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है बेटा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए बेटा। तो हमें क्या करना है बेटा, कुछ एक
जो खंड काव्य पर आधारित जो हमें क्वेश्चन होगा वो बेटा करना होगा। अलग अलग जिलों के लिए क्या होता है बेटा, अलग अलग खंड काव्य हम लोगों को दिया गया होता है बेटा, ठीक है। यानी कि क्या होता है बेटा, अलग अलग खंड काव्य अलग अलग जिलों के लिए, जैसे कि हम लोगों को दिया गया बेटा। नंबर क्या दिया गया है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मुक्तिदूत जिस जिले में होगा बेटा वो आप लोगों ने अपना देख लिया होगा, या आपके अध्यापक ने आपको बता दिया होगा कि आप जिस भी जिले से होंगे बेटा उस जिले में अलग अलग बेटा ये लिखने के लिए आता है, तो उस जिले में याद कर लिया जाता है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, इसी का खंड 2 क्या है, मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथनाक अपने शब्दों में लिखिएगा बेटा। तो ये क्या करते हैं बेटा हम लोग, ये अपने ज़िले में अलग अलग होता है बेटा। जैसे खंड ख दिया गया है ज्योति जवाहर, तो ये अलग ज़िले में दिया गया होगा। खंड ग में मेवाड़ मुकुट है, तो मेवाड़ मुकुट जो होता है वो किसी अलग ज़िले में दिया गया होगा बेटा। अपने अपने ज़िले के बारे में देख लेना बेटा जा करके, और अपने ज़िले में हम जहाँ आपका ज़िला है बेटा, आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है बेटा, आपको पेपर में सब कुछ मिलेगा। अपनी मर्जी से क्या करना होगा बेटा, अपने ज़िले के अनुसार आपको प्रश्न को करना होगा बेटा, ठीक है। खंड गए अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संपेक्ष में लिखिएगा बेटा, या अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। खंड अड़य में जय सुहास खंड काव्य दिया गया बेटा। चय में मातृभूमि के लिए दिया गया बेटा। जैसे कि मातृभूमि है, मातृभूमि कहाँ जाता है बेटा, मुरादाबाद जिले में मातृभूमि के लिए पूछा जाता है बेटा, ठीक है। मुरादाबाद है, रामपुर है बेटा, ठीक है, और भी और ज़िले हैं बेटा, इनमें क्या होता है मातृभूमि के लिए पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। और जो जिस जिस ज़िले के लोग हैं बेटा वो अपने अपने ज़िले के बारे में देख सकते हैं कि हमें अपने ज़िले में कौन से खंड काव्य से क्वेश्चन को करना है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से दिया गया है बेटा 6 खंड। कर्ण खंड काव्य के दूध सभा में द्रौपदी सर्ग का संरक्षण सारांश लिखिएगा बेटा। सब लोगों को अपने आप देख लेना कि कर्ण कौन से ज़िले में आता है, करमवीर भारत कौन से ज़िले में है, और तूमल खंड काव्य किस ज़िले के आधार पर मतलब हम लोगों को करना है बेटा। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जो दिया गया है बेटा हम लोगों को, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिएगा बेटा। क्या करना है बेटा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिएगा। जैसे कि हमें कितने जीवन परिचय दिए गए बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से क्या करना है बेटा, किसी एक जो लेखक है बेटा उनका जीवन परिचय हम लोगों को अपनी कॉपी पे लिखना है। जो हम लोगों ने याद किया होगा उसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मान लें किसी को व्यक्ति को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद है तो वो जयशंकर प्रसाद का लिख सकता है, किसी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख सकता है, किसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख सकता है बेटा। और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, जीवन परिचय लिखते हुए भी क्या है बेटा, जीवन परिचय भी हम लोगों को 5 नंबर का दिया गया है बेटा। कितने नंबर का है बेटा, 5 नंबर का जीवन परिचय हमें यहाँ से दिया गया है, लेखकों का जीवन परिचय। और 6ठे नंबर का जो हमारे पास में एक क खंड है और एक है ख खंड बेटा। तो ख खंड में क्या दिया गया है बेटा, ख खंड में दिए गए कवियों में से किसी एक कवि के जीवन परिचय अपनी लिखना है बेटा। उनकी प्रमुख रचना भी लिखनी है बेटा, ठीक है ना, रचना का उल्लेख भी करना है। जैसे कि हम लोगों को दिया गया बेटा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखना है, सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है, इनमें से किसी एक का लिखना है बेटा, ठीक है। तीसरे नंबर का इसमें भी दिया गया होगा बेटा, तीसरे नंबर का है बेटा महाकवि सूरदास जी का। तो क्या करना है बेटा हम लोगों को, या तो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखना है, या सुमित्रा नंदन पंत जी का, या महाकवि सूरदास जी का। यानी कि जिसको जो याद होगा बेटा वो इन तीनों में से किसी एक को लिखना है। और वो एक को क्या होगा बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी दिया गया होगा 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का क्वेश्चन है बेटा, अपनी पुस्तक पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो बेटा। जो इस प्रश्न पत्र में जो खंड काव्य से मतलब जो संस्कृत का जो श्लोक होगा बेटा वो श्लोक लिखना है, जो कि कितने नंबर का है बेटा, 2 नंबर का श्लोक होगा। जैसे कि बेटा पलनम मरणम बापी बापी जो पराजय वित्रशमो वीर वीर भावो ही वीरता, ये भी आपकी किताब का क्या है बेटा, श्लोक है। और भी श्लोक है, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। जो भी श्लोक आप पढ़ेंगे बेटा वो श्लोक जो भी याद किया होगा बेटा वो 2 नंबर का आपको यहाँ लिखना होगा बेटा श्लोक, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 8 होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए बेटा। संस्कृत में ही हमें उत्तर देना है, जैसे भारतीय संस्कृति मूल की मस्ती, तो इसका संस्कृत में उत्तर देना है। नंबर 2 क्वेश्चन दिया है, पुरुराज के आसित पुरुराज कौन था, इसके ऊपर हम लोगों को क्या देना है बेटा, आंसर देना है। चंद्र के आसित चंद्रशेखर कौन था, इस पर भी आंसर देना है बेटा। वीर कैन पूजे थे, वीर किसके द्वारा पूजे जाते हैं बेटा, ये वीर वीरेन पूजे थे से मतलब हम लोगों को वीर वीरेन पूजे थे, मतलब वीर के द्वारा पूजे जाते हैं बेटा। क्वेश्चन का आंसर ये होगा वीर केन के लिख देंगे बेटा, वीर मतलब वीर वीरेन पूज्य थे बेटा, मतलब वीर को वीर ही पूजते हैं बेटा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में।
ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है बेटा, देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 बोलता है बेटा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि कितने नंबर का होगा बेटा, 9 नंबर का होगा बेटा। कितने नंबर का होगा, 9 नंबर का होगा। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या होते हैं बेटा। तीसरा बेटा, आतंकवाद कारण एवं निवारण क्या है बेटा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है जनसंख्या, इसका लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है बेटा, इस पर निबंध लिखने के लिए आया है। फिर नंबर 4 पूछा बेटा नारी सशक्तिकरण के बारे में, और ये 9 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। 9 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा बेटा, निबंध पूछा है। और इस तरीके से बेटा क्या हो जाता है बेटा, हमारे पास में जो है हम लोग अपने पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, और पेपर कंप्लीट हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। और पेपर कंप्लीट जैसे कि मैंने दिखाया बेटा आप लोगों को, पूरा हिंदी का पेपर मैंने आपको दिखाया है। इसी पेपर को आप जो है करके भी देख सकते हैं बैठ करके, ठीक है। और कल 16 फरवरी में आप अपना पेपर देने के लिए जाइए। आप सभी के लिए, आपके कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपको चैनल एम स्टडी रीडिंग क्लब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने कल के पेपर में बहुत अच्छे तरीके से अपना जो मेहनत है उसको दिखाएं और अच्छे अंकों से अपनी सफलता को हासिल करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले नई वीडियो जो होंगी बेटा वो आपको मिलती रहें। और आप उससे क्यों बेटा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है बेटा, मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम आपके लिए और नई से नई वीडियो लेकर के आएंगे। और नई से नई वीडियो में क्या होगा बेटा, अब हम लोग 2023 के लिए एक नया बैच शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, कक्षा गणित मतलब कक्षा 10 का जो गणित होगा, साइंस होगा बेटा, यानी कि विज्ञान, सोशल साइंस, मतलब सभी की क्लासें लेकर आएंगे और सभी की तैयारी पूरे साल कराएंगे। ठीक है ना, आप लोग क्या कर सकते हैं आगे की तैयारी। और उस पर इसी चैनल पर आपको क्या होगा बेटा, 11th और 12th का पूरा मटेरियल भी आपको क्या होगा बेटा, फुली कंप्लीटेड पूरा मटेरियल मिलेगा 2023 से आगे, 23 और 24 के लिए बेटा। ठीक है, अभी तो हम लोग इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, अभी सारे मटेरियल की तैयारी करेंगे और सभी कुछ मिलेगा। ठीक है फिर बेटा, आप अपनी तैयारी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।